क्या बिल्डर को फायदा पहुंचाने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बुलडोजर चलवा दिया? क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इतना नीचे गिर सकते हैं क्या? आखिर क्यों 80 साल पुरानी बस्ती पर अचानक बुलडोजर चलाया गया? क्या सच में यह कानून की कार्रवाई थी या किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने का खेल? क्या गरीबों का घर उजाड़कर कौड़ियों के भाव जमीन बेची जा रही है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कोई और कहानी लिखी जा रही है? उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के आश्वासन और जमीनी हकीकत में इतना फर्क क्यों है? और बड़ा सवाल, अगर सब कुछ सही था तो इतने लोग एक ही दिन में बेघर क्यों हो गए? नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं द लपेटा। देखिए, पूरा मामला जुड़ा है रीवा शहर के उस इलाके का जहां कभी लेदर फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री बंद होने के बाद वहां काम करने वाले मजदूर और उनका परिवार धीरे धीरे बसता चला गया फैक्ट्री की जमीन पर। वक्त बीतता गया और यह जगह एक पूरी बस्ती में बदल गई। लोग यहां दशकों से रह रहे थे, अपने घर, अपने परिवार और उसी जमीन से जुड़ी उम्मीदों के साथ। बताया जाता है कि लंबे समय तक जमीन का रिकॉर्ड पुराने नाम पर ही दर्ज रहा। इसी बीच यहां रहने वाले लोग बिजली बिल, पानी के कनेक्शन, टैक्स भरते रहे और उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चलती रही। लेकिन साल 2023 के बाद हालात बदलने लगे। जमीन को सरकारी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यहीं से विवाद की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद मामला न्यायालय के समक्ष पहुंचा। सड़क चौड़ीकरण और जमीन की स्थिति को लेकर के याचिका दायर हुई। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट ने इस जमीन को अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद 21 मार्च को प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और 53 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि कई लोगों को अपना सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला। कुछ ही घंटों में पूरा मामला मलबे में बदल गया। जो घर सालों से खड़े थे वे कुछ पलों में टूट गए। परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन लगातार सिर्फ खाली करो कहता रहा, लेकिन उन्हें ना तो पर्याप्त समय मिला, ना ही कोई ठोस पुनर्वास स्थापना मौके पर दिखाई दी। यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे थे, उनके पास बिजली पानी के कनेक्शन थे, टैक्स भी भरते थे। फिर अचानक इस जमीन को सरकारी घोषित कर देना कई सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई जल्दबाजी में की गई है और उन्हें पहले दिए गए आश्वासनों के विपरीत जमीन से बेदखल और हटा दिया गया है। ये आज ग्राम बोदा की आराजी हमारी है 864 से लेकर 868 तक। उसी में यहाँ पर लगभग 50 संरचनाएं जो है वो अवैध रूप से निर्मित थी। इसको लेकर के रामानुज पांडे हैं याचिकाकर्ता। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी वर्ष 2021 में, जिसकी सुनवाई के पश्चात वहाँ से दिशा निर्देश जारी हुए थे कि वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, अवैध कब्जे से हटा करके। और उसी के तहत तहसील न्यायालय में भी लगभग 3 बार इस प्रकरण की सुनवाई हुई और सुनवाई करने के पश्चात विधिवत अनावेदक गणों को यहाँ से बेदखली का नोटिस जारी किया। लगभग 2 महीने पूर्व से आदेश जारी है और नोटिस भी इनको तामील करा दी गई थी कि आप अपना 10 दिवस के भीतर कब्जा हटा लें, परंतु इनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया है। उसी को लेकर के आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने घर चिन्हित किए गए? ये लगभग 50 संरचनाएं हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की। कुछ दुकानें हैं, कुछ शेड हैं, अस्थायी तरह की निर्माण है। उन्हीं को लेकर के यहाँ पर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इनको समझा दिया गया। काफ़ी लोग यहाँ पर अपने खुद ही शिफ्ट हो रहे हैं, सामान लेकर के अपने जो भी स्थान है उनका उस पर जा रहे हैं। इसी बीच एक वायरल वीडियो ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया। इस वीडियो में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला कथित तौर पर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि हाईकोर्ट के दबाव में दिखावे के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ ही 20 घर हटाने के लिए 20-20 हजार रुपए स्वेच्छानुदान से देने की बात भी सामने आई है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद सवाल और तेज हो गए। इस पर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि इसे व्हाइट कॉलर क्राइम बताते हुए
इसे उन्होंने कहा कि स्वेच्छा अनुदान का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए होता है, ना कि जमीन विवाद से जुड़े विरोध को दबाने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की में निजी हित और बिल्डर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो क्या डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने घरों को तोड़ने के लिए बिल्डर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की? ये सवाल उठता है। वहीं प्रशासन अपने फैसले पर कायम है। एसडीएम अनुराग तिवारी के अनुसार यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है। उनका कहना है कि करीब 3.5 एकड़ जमीन पहले लेदर फैक्ट्री के नाम पर दर्ज थी, जिसे सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद शासन के नाम किया गया है। यहां बसे 53 परिवारों को लंबे समय से केस चल रहा था और कोर्ट के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है और तमाम ये बातें रखी गई। सबसे बड़ा सवाल इस बात पर है कि इस जमीन के भविष्य को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ, एक तरफ कहा जा रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे, वहीं प्रभावित लोगों का कहना है, तर्क है कि नगर निगम स्तर पर इस संबंध में आवेदन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ कोई बिल्डर को ये जमीन देने की कोशिश है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि फिलहाल जमीन शासन के नाम दर्ज है, यानी आगे की योजना अभी तय नहीं है। यानी एक ही जमीन को लेकर के सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अलग अलग दावे सामने आ रही है, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यही वजह है कि मामला अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का नहीं रहा, बल्कि राजनीति, प्रत्यारोप और आरोप की नियत पर सवाल का मुद्दा भी बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कानून का पालन था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? क्या गरीबों को उजाड़ कर विकास की नई कॉलोनी लिखी जा रही थी, या फिर पूरी तरह न्यायालय के आदेश का पालन है? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या है और आपके विचार क्या है? हमारे साथ जरूर साझा करें।